हेलो नमस्कार स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी बढ़िया से और लगन के साथ कर रहे होंगे। आज के इस नए वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है 12वां चैप्टर आपके अभ्यास में कि वृत्त त्रिज्या और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। इससे पहले इसके बेसिक सूत्र को मैंने लिखवा दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं वो तो जाइए प्लेलिस्ट में वीडियो है उसको नोट कीजिए सभी सूत्र को, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में अब सूत्र भी पूछे जाएंगे। 10 गो सूत्र आएगा, चाहे वो त्रिकोणमिति का हो चाहे वो क्षेत्रमिति का हो। 10 गो सूत्र एकदम कंठस्थ कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो इसीलिए सभी सूत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कहा जाता है कि सूत्र ही फॉर्मूला जो कि है गणित का जान है। इसीलिए सूत्र को नज़रअंदाज ना करें। जब तक आपको सूत्र याद नहीं रहेगा तो आपको गणित कठिन लगेगा। इसीलिए पहले आप सूत्र याद कर लीजिए। सूत्र याद कर लीजिएगा तो सूत्र से ही आप 10 नंबर ले सकते हैं बोर्ड परीक्षा में अपना, चाहे वो त्रिकोणमिति का सूत्र हो चाहे वो क्षेत्रमिति का सूत्र हो। देखिए अब बारी बारी से इसके हम सभी सूत्रों को लिखते हैं, आप भी लिखते चलिए। इसका एक नोट बना लीजिए। समझिए कि आज से ही आपका टारगेट बैच शुरू है। समझिए कि सब डेमो चल रहा है। इसके बाद जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको अधिक समझ में आएगा जब सूत्र याद रहेगा। नहीं तो मैं सूत्र प्रयोग करूंगा, आप कहें बोलेंगे कहाँ से आ गया ये। इसीलिए सभी सूत्र आप लोग नोट करते चलिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें जानेंगे, सबसे पहले इसमें आखिर पाई क्या है। ठीक, आखिर पाई क्या होता है आप सभी जानते होंगे। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सूत्र है, आपके बोर्ड परीक्षा में पूछेगा भी कि पाई क्या है। तो पाई है अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब आइए क्षेत्रफल के संबंधित इसमें जानते हैं कि आखिर पाई किसे कहते हैं। देखिए वृत्त के परिधि, क्या वृत्त के परिधि और उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात रहता है। क्या रहता है? किसी वृत्त के परिधि और उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात रहता है। एक अचर अनुपात रहता है जिसे पाई कहते हैं। समझ गए क्या है कि वृत्त के परिधि और उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात रहता है जिसे पाई कहते हैं। और पाई का मान दशमलव में लाखों स्थान तक भारत के महान वैज्ञानिक श्रीनिवास रामानुजन ने ज्ञात किए थे। कौन ज्ञात किए थे? भारत के महान वैज्ञानिक श्रीनिवास रामानुजन ने ज्ञात किया था पाई का मान दशमलव में लाखों स्थान तक। याद कर लीजिएगा, पूछ देगा कि पाई का मान दशमलव में लाखों स्थान तक किसने ज्ञात किया था। तो भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन ने पाई का मान दशमलव में लाखों स्थान तक ज्ञात किए थे। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और सबसे पहले अब उसका बात कर लेते हैं कि पाई का मान कितना होता है। तो पाई का मान 22/7 होता है या 3.14। याद कर लीजिएगा, कहीं भी इसका प्रयोग होता है कहीं इसका प्रयोग होता है। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 या 3.14 होता है पाई का मान। अब देखिए अब बारी बारी से सूत्र को बताता हूँ। काफ़ी सूत्र महत्वपूर्ण हैं, आपको सभी के सूत्र अभी ही आज याद हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले इसमें है कि वृत्त की परिधि का सूत्र। वृत्त का परिधि, ये वृत्त का परिधि है तो इसका चारों ओर का इसका सूत्र पूछ रहा है, यानी इसका माप पूछ रहा है। वृत्त का परिमाप यानी परिधि। तो वृत्त का परिधि होता है आपका 2πr। क्या होता है? वृत्त का परिधि 2πr। अभी लिखिए कॉपी में 2πr। अभी एक बार लिखने के बाद अभी एक बार रिवीजन कीजिए, फिर आपने से मुजबानी बोलिए और लिखिए। अभी याद नहीं हुआ तो जौन कहिएगा तौन। वृत्त का परिधि 2πr। क्या होता है? वृत्त की परिधि 2πr। अब देखिए वृत्त का त्रिज्या पूछेगा कि वृत्त का त्रिज्या निकालिए। तो वृत्त का त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे? देखिए वृत्त का त्रिज्या हो गया यहाँ से, यहाँ पे क्या है? सेंटर है, और यहाँ से लेके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम? केंद्र से और परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं वृत्त का। तो जब पूछेगा कि वृत्त का त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं।
तो व्यास का आधा कर दीजिएगा, d/2 कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा क्या, वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा। और इसका यहाँ से एक और सूत्र बन रहा है, देखिए ना, जब 2r है, 2r को क्या बोलेंगे हम, d बोलते हैं, 2r को d बोलते हैं, तो इसका सूत्र एक बार क्या बन जा रहा है, 2d बन जा रहा है। अगर पूछेगा वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि आप व्यास दिया रहेगा तो डायरेक्ट गुना कर देंगे तो उसका निकल जाएगा परिधि। जब दिया रहेगा केवल त्रिज्या दिया रहेगा तो हई सूत्र लगाएंगे। क्लियर है। अब देखिए, अब वृत्त का त्रिज्या पूछेगा तो d/2 यानी व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या मिल जाएगा। अब देखिए इसका अगला जो काफ़ी आप लोगों को याद भी होगा, ये है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब देखिए वृत्त का व्यास पूछेगा तो अभी बताए हैं हम, वृत्त का व्यास d, वृत्त का व्यास पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, 2 गुना r कर दीजिएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, d बोलते हैं। 2 गुना r कर दीजिएगा, d हो जाएगा, व्यास निकल जाएगा। अब देखिए अगला सूत्र, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सूत्र है कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है, ऑब्जेक्टिव में कई बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इसीलिए आज ही रट्टा मार जाइए, आएगा तो वहाँ से आपको 1 नंबर लेना है तो लेना है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, तो अभी याद कर लीजिएगा, पाई इंटू 2 प्लस में आर क्या होता है, पाई इंटू 2 प्लस आर प्लस में 2, चाहे आर प्लस में 2 क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप पाई इंटू आर प्लस 2, पाई इंटू आर प्लस 2, पाई इंटू आर प्लस 2। याद हो गया, पाई इंटू आर प्लस 2 अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप। अब पूछ रहा है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर है तो आधा कर दीजिए, 1/2 लगा दीजिए, अब पाई आर स्क्वायर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब आइए इधर वलय का क्षेत्रफल पूछेगा। वलय देखिए, ये हो गया आपका बड़का वृत्तवा, एगो हो जाएगा इसमें छोटका वृत्तवा, एगो रहेगा इसका सेंटर यहाँ से यहाँ तक छोटका वृत्त का त्रिज्या हुआ जिसको आर से सूचित करते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक बड़का वृत्त का त्रिज्या हुआ, इसको बड़का आर से सूचित करते हैं। तो बस अब देखिए ना इसका क्षेत्रफल कितना आसानी से निकलेगा, पाई इंटू में बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर कर दीजिएगा तो पूरे वलय का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या होगा, पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। समझ गए। अगला देखिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछेगा। अगर त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल पूछेगा, देखिए मैंने एक बात बताना भूल गया हूँ आपको कि वृत्त का 2 भाग होता है, एक वृत्त खंड, एक त्रिज्या खंड। तो वही यहाँ से आपसे पूछेगा, आपके है चैप्टर में कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, इसमें आपको सबसे पहले थीटा दिया रहेगा, उसके बाद वृत्त के त्रिज्या दिया रहेंगे और उसका क्षेत्रफल पूछेगा। तो इसका निकालने का सूत्र क्या होता है, देखिए कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाटा में 360 डिग्री कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अब बाटा में 360 डिग्री कर दीजिएगा तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब पूछेगा कि चाप की लंबाई बताइए। जो चाप रहता है वृत्त के त्रिज्या खंड में, इस चाप की लंबाई अगर पूछ देगा तो कैसे निकालेंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से एगो है स्क्वायर गायब कर देंगे और यहाँ से 180 कर देंगे, बस ये हो जाएगा पाई आर थीटा अब बाटा में 180। भाई आप लोग सही से लिखिएगा, हम नहीं काटे हैं, ठीक है। पाई आर थीटा बाटा 180 डिग्री कर दीजिएगा तो वृत्त त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई निकल जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, जब एल मालूम हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट सूत्र है कि जब एल देले रहे और तब पूछे कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल बताइए तो 1/2 गुने आर गुने एल कर दीजिएगा तो आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जब एल
एल मालूम हो यानी चाप की लंबाई मालूम हो तो डायरेक्ट हाई सूत्र लगाएंगे, और जब चाप की लंबाई ना मालूम हो तो हाई सूत्र लगाएंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे ये सभी सूत्र, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सूत्र हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक मिलते हैं इसके अगले सूत्र को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।